वालेकुम भाईजान, थोड़ा आगे आ जाओ, घरोला वाले भी पागल हुए वो। अस्सलाम वालेकुम भाई। बात दरअसल ये है कि नाजाबाद के अंदर होटलों के ऊपर रिसर्च चल रही है कि ये नौजवान होटलों पे बैठ क्यों रहे हैं, इनको घर में प्यार नहीं मिल रहा, मोहब्बत नहीं मिल रही, क्यों घर वालों से बेजार है, बाहर आके सारे गैंग बैठ जाते हैं, दोस्त बैठ जाते हैं। अब हम पूछते हैं खान भाई से क्या मिला रहा है चाय के अंदर भाईजान। अस्सलाम वालेकुम खान भाई, क्या हाल है? क्या आप मुझे ये बताएं, जो चाय आप दूसरों को पिला रहे हैं वो चाय आप खुद भी पीते हैं? हम खुद भी पीते हैं। अबे खुद तो कहवा पीता है तू। कहवा चाय भी पीते हैं, 3-4 किस्म का चाय पीते हैं। पूरे कराची को तूने चाय पे लगा दिया, खुद कहवे पी रहा है, बासी रोटी खा रहा है, भिंडी से खा रहा है, अरबी से खा रहा है और जनाब अली दुम्बे का गोश्त खा रहा है। हम लोगों को बैंड बजा दिया, आलू के चिप्स रख दिए यहाँ पर, खुद क्यों नहीं खा रहा आलू के चिप्स? आप लोगों के लिए मैंने देखो होटल खोल दिया, जो भी चीज हम लोग खा रहे हैं वो आप लोगों को भी खिला रहे हैं। क्या खा रहा है तू? अबे जो तू माल खा रहा है वो हमें जो हम खा रहे हैं वो आप लोगों को भी खिला रहे हैं। आलू पराठा हम खा रहे हैं, आप लोगों को खिला रहा हूँ। चिकन पराठा खा रहे हैं, आप लोगों को खिला रहा हूँ। दूध कितने का? चाय पिला रहा हूँ, पीऊंगा, आप लोगों को भी पिला रहा हूँ। भैया तो मुझे ये बताओ, चाय में क्या मिला रहे हो ऐसा कि नौजवान इधर हिल ही नहीं रहा? सम होटल नाजाबाद में 1 नंबर में, न्याब शर्मा से इधर क्यों आपने बनाया यहाँ पर? ये क्यों खोला तुमने होटल? तुम कुछ और खोल लो ना यार, हर कोने पे होटल खुल रहा है, तुम लोग क्यों खोल रहे हो होटल? ये हमने बड़ा शौक से ये जगह खोल दिया। हमें शौक से कुछ और कर ले, शौक से नमाज पढ़ ले जाके। नमाज भी पढ़ लेगा, शौक से ये काम भी करेगा, होटल शौक से खोल अच्छा दिया। मुझे एक मेरे को अच्छा लग रहा है। क्या रश मेरे को अच्छा लग रहा है। भाईजान, इनको रश अच्छा लग रहा है तो रोड पे चले जाओ, ट्रैफिक जैम है वहाँ खड़े हो जाओ, गड्ढे यहाँ पर चमन की नदी पे, तुम्हें रश देख के घबराहट हो जाएगी। दुनिया घबरा रही है रश से, बोल रहा है मुझे रश अच्छा लग रहा है। हाँ, रश अच्छा लग रहा है। अच्छा ये मुझे ये बताओ, ये आप होटल ही क्यों खोल रहे हो यार? कुछ और खोल लो ना भाई। होटल पे आजकल मजा है और कोई चीज कोई काम पे इतना मजा नहीं है। होटल पे अच्छा लोग बैठ रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, जुलूस ताज़ा है। आलू और चाय और पिज्जा पराठा, इन लोगों ने तबाही मचा दी है, नौजवानों के मैदे खराब कर दिए हैं। और पूरी रात 12-1 बजे तक चीज पराठा, हमलूस पराठा, जांगलूस पराठा, तुमने कौन कौन से पराठे नौजवानों को खिला दिए। मैदे सड़ गए, बीमार हो गए, उनके वो हो गया फैट लीवर हो गया। आप उनको कोई वो चीज़ खिलाओ जो खुद खाते हो। इतना बड़ा रोटी खिलाओ यार जो आप लोग खाते हो यार। भाई यार हमारे बच्चों को कमजोर हो, आप जैसा बॉडी नहीं बना हमारे लोगों को तो हम लोग जिस्म बना रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए आपको? हमें तू चाहिए आप लोगों के लिए। अगर किसी नौजवान का तेरे ऐसा मुंह हो गया, मैं तेरा गुलाम हो जाऊंगा। इतना बड़ा मुंह पूरे नौजवान में किसी का नहीं है। अब इससे पूछोगे क्या यार? कैसी बात कर रहे हैं यार? भाई मैं बात कर रहा हूँ सही, आप जैसी सेहत किसी की नहीं है। माशाल्लाह का लफ्ज़ लगाओ, किसी माँ का बच्चा है ये, माशाल्लाह का लफ्ज़ लगाओ कराची के। चलो आओ नौजवानों से और पूछते हैं। भाईजान पहले इसके ठिये पे देखो मिला क्या रहा हो। आओ वे, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ओए दारा उड़ा खाना था पीछा, वो अभी खैर का बच्चा, हाथ मिलाओ, वैसे तो सीने पे गोली खाएगा। भाईजान ये बताएं, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाईजान आपका? खैरुल्लाह। अबे क्या नाम है भाई? खैरुल्लाह। खैर ही खैर है इसकी चाय में, तो चाय पिलाओ खैर हो जाएगी घर में। जिसके घर में फड्डा हो वो इनके हाथ की चाय ले जाए, खैरुल्लाह, घर में खैर हो जाएगी। हाँ खैर हो जाएगी। हाँ आप तो वहाँ थे, यहाँ आ गए। इधर मेहमान है। भाईजान मेहमान आ रहे हैं और ये जो है ना हर कदम पे हर गलियाँ छोड़ के इनकी माशाल्लाह से चारों जगहों पे इनके होटल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। भाईजान ये आलू के चिप्स आप खाते हैं? ये मेहमान के लिए मंगवाया। मेहमान के लिए मंगाए भाई, हम भी खा लेंगे, बिस्मिल्लाह पड़ गया, हमारा नसीब था। बहुत जबरदस्त। किसने बनाया है? बोला आपको? ओए इधर आ, बनाया। उसको भी ले देंगे। हाँ सरकार है। भाईजान आप इनको देखो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कसीम है मोहम्मद कसीम। मोहम्मद कसीम। ये रात के अंदर, ये तो सुबह का नाश्ता है जी। आप लोग ये रात के अंदर पराठे, मैं जब छोटा था मेरी अम्मा बोलती थी जाओ भाई 4 पराठे ले आओ, ये रात में ईशा के बाद पराठे बन रहे हैं यार। ये तो रात को भी दिन को भी बनता है ना। रात में भी खाते हैं लगे। हाँ। क्या क्या नाम है पराठों के? आलू है, चीज है, चिकन है, कबाब है, कबाब, शामी कबाब। चिकन पराठा है तो चिकन गोनिया भी है। अगर आप पराठा खा रहे हैं तो चिकन गोनिया भी हो जाएगा, आपका चिकन उड़ जाएगा। रात के अंदर घी जली कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर? तो भाईजान वो नशे वाली चीज तो नहीं है ना? नहीं बना रहा है नहीं यार। ये बताओ टी शर्ट क्यों पहनते हो यार? तुम कमीज पहन लो ना, टी शर्ट क्यों पहन रहे हो? कमीज में काम नहीं होता है। कमीज हर चीज का अपना शट्टा और अपना लिबास में बन जाता है ना यार। ये बंदे ने बड़े देखो अच्छी बात करी है कि कमीज में जो आस्तीन है, खुला हाथ होता है, मेहनत होता है मेहनत है। क्योंकि जो मर्द के हाथ में जाएगा ना वो लेडीज बनाएगी, उसमें जाएगा नहीं है। तो नहीं उसमें जायका नहीं, ये मर्द का काम है, मर्द करता है ना, ये लेडीज का काम नहीं होता है। ये वाला पराठा लेडीज नहीं बना सकती? नहीं। अच्छा चलो भाईजान, ये एक मैसेज हो गया कि ये वाला पराठा इन्होंने चैलेंज किया कि कोई औरत नहीं बना सकती। जो जाएगा इनके हाथ के अंदर है वो जाएगा किसी औरत में नहीं है। बड़ी मेहरबानी आपकी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आलू के चिप्स बहुत अच्छे थे, दोबारा फोड़ने को दिल कर रहा है। मेहमान को दूसरे मंगा दे भाई। कितना मंगाए को बुला? आपने मंगाया? आ जाओ मान लिया भाई। आप बैठो, आपने दूसरा आओ। भाईजान माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अदनान। अदनान। अबे अदनान तो मेरा नाम नहीं, मैंने बिलत हो गया भाईजान।
क्या जायका है माशाल्लाह। तो कितने की ये बुलेट? 100 रुपए की 100। 100 रुपए की? यार बड़े चुके हुए यार माशाल्लाह। कब तक बैठे हैं आप रात में? रात 3 बजे तक है। हाँ यार एक बात बोलूँ, मैं बनाने आया था वीडियो उसकी, लेकिन जो फ्रेंड भाई ये बना रहे हैं ना, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे। मेहनत करो। शादीशुदा? जी जी। कितने बच्चे? 2। यार इन माशाल्लाह माशाल्लाह जो बच्चे देख रहे हैं, एड्रेस क्या समझाएंगे हम? केसी ऑफिस से आगे उल्टे हाथ में ना, नाजाबाद 1 नंबर, सीधे हाथ में वो है अपना यहाँ स्टैंड में। तो ये कितने के? 100 रुपए के। तो में रंगना भाई हमने दिखा दिया। यहाँ पर 60 रुपए की चाय। अबे वो भी बैठे वहाँ पर। 1 मिनट आइए, रखना मैं आ रहा हूँ। आओ यार उधर आया, आओ जाओ भाई। हाँ लाले क्या हाल है भाई? खैरियत से? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे भाई? खैरियत से? ठीक ठाक है भाई। ये बताइएगा कि यहाँ पर आप बैठे हुए हैं होटल के ऊपर, मैं देख रहा हूँ काफी देर से बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुफियान। सुफियान भाई, आपने यहाँ पर ये दूध पाकोला पी लिया? चाय के कप तो नजर नहीं आ रहे। पहले एक शिफ्ट चाय पी ली, फिर दूध पागोला भी पी लिया। तो आप जॉब करने के बाद यहीं आते हैं, आपको सुकून मिलता है यहाँ? मैं जॉब नहीं करता, वैसे तो बिजनेस रन करता हूँ। वहाँ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए दूध सोडा वगैरह पीते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, कुछ देर बातें कर लेते हैं, फिर घर चले जाते हैं। लेकिन यार ये होटल पे बैठ के बात पहले तो होता था गली के कोने पे बैठ गए, फुटपाथ पे बैठ गए, घर के नीचे बैठ गए, लेकिन अब ये होटल क्यों चुन रही है नौजवान नस्ल? कि आप यहाँ पर कौन सी ऐसी सेंसर बातें कर रहे होते हैं या कोई ऐसी बातें जो कोई सुने नहीं, क्योंकि वो बड़ा खास प्लान हो रहे होते हैं यहाँ पर जिंदगी की, हमें जिंदगी में करना क्या है? जी बिल्कुल, यही डिस्कस करते हैं कि ज़िंदगी में करना क्या है। ये तो अल्लाह का शुक्र, सेंसर वाली बातें वगैरह कोई नहीं करते। यहाँ बैठने का मकसद ये है कि एक तो जगह का कोई मसला नहीं, कोई काम खुद नहीं करना, पानी वो ला के देगा, चाय वो ला के देगा, चाय इनकी अच्छी है। और फिर इस होटल पे खास बैठने की वजह यहाँ दूध सोडा भी मौजूद है। हर होटल पे दूध सोडा नहीं है। भाईजान ये कह रहे हैं बड़े राना स्टाइल है, गुलामी पसंद बच्चे हैं ये, क्योंकि ये कहते हैं हर चीज़ हम आवाज़ दें और हमें अवेलेबल हो जाए। घर में अम्माओं को गुलाम बनाया हुआ है, बाहर इन्होंने होटल वालों को गुलाम बनाया हुआ है। वो पानी ला, पानी जग ला, चाय ला, कट ला, दूध सोडा ला, यहाँ पर हुआ खाया पिया चल दिए। ऐसा ही है सर? बिल्कुल। खुद कुछ ना करना पड़े, हमें सब चीज़ मिल जाए टेबल पे। अम्मा ने बना के रख दिया, उठिया बेटा शहरी हो गई है, आए पराठा काम रखा हुआ, ठूसा और सो गए। तो ये बच्चे ला करते हैं, शहरी भी यही करते हैं। शहरी भी यही करते हैं भाईजान। क्या नौजवान नस्ल है, बड़ा फखर हो रहा है, क्या जवानी है। हर चीज़ तैयार मिले, खुद कुछ नहीं करना। होटल पे आना वादा ना, दो कट लाओ, 2 सूडा लाओ, पानी लाओ, वहीं हाथ धोया, वहीं लीडू खेला, वहीं बातें करी और सारे प्लान करके यहाँ से चले गए। और बैठ के अगर किसी ने अब्बा ने डांट दिया तो अब्बा की जो डिप्रेशन होती है दिमाग की, वो आके दोस्त से शेयर करते हैं। भाईजान आपसे, आपका क्या नाम है? गुलाम अहमद। भाईजान गुलाम अहमद मुझे बड़ा सोबर आदमी लग रहा है, बहुत डिसेंट आदमी लग रहा है, और ये इसको मशवरे दे रहा है। इसकी कामयाबी का राज गुलाम अहमद है जो इसको मशवरे। कब से दोस्ती है आपकी? ये 10 साल है। भाईजान ये दोस्ती ऐसी होती है जो खाली जेबों पे होती है बिल्कुल, और ये प्योर दोस्त हैं, बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे। और जब इसकी शादी हो जाएगी तो जेलिस होगा, इसको टाइम नहीं दे सकेगा। दोनों शादी एक साथ करना, अगर इसकी पहले हो गई तो जुदा हो जाएंगे। ये दोस्ती टूट जाएगी, क्योंकि जब औरत बीच में आ जाती है दोस्ती खत्म। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही, एग्री करते हैं। आपकी मंगनी हो गई जी, मंगनी हो गई मेरी। है? देखा इसकी शक्ल से लग रहा था मुझे इसकी मंगनी हो गई, क्योंकि ये जब खामोशी लग जाती है ना मुंह को, तो ये सिर्फ अपनी मंगेतर से बात करता होगा रात में कि आप कैसी हो, क्या खाया, क्या सोया, अपना ख्याल रखना, मैं आऊंगा, ईद वाले दिन तुम दिखी नहीं, फिर घर वाले बोलेंगे मिल लो क्या। तो मंगनी हुए कितने साल हो गए? 3 महीने हुए अभी। अल्लाह रहम करे भाई तुझ पे, 3 महीने हुए। लेकिन बेटा जल्दी से जल्द निकाह कर लो, क्योंकि अक्सर मंगनियाँ टूट जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो खानदान वाले होते हैं ना उसमें बड़ी प्रॉब्लम निकालते हैं, यूँ ऐसी वो फला है दिमाग है, तुम ऐसा करो वैसा करो। तो लिहाजा आप फौरन निकाह करें। बोले निकाह के बाद भले 2 साल बाद रुखसती अगले साल जनवरी में इंशाल्लाह निकाह मेरा। है। भाई दुआ करिएगा इनके लिए, अगले साल हो जाए। इस उम्र में बहुत कम लड़कों की शादी हो रही है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 19। 19 साल की उम्र में शादी कर रहा है जवान का बच्चा भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए। आपको भी भाई अल्लाह ताला खुश रखे। होटल में बैठने का मकसद पता चल गया कि इनको सुकून मिलता है। कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने दोस्तान, एंड तक लिमटा दिया। चलो भाई सही हो गया, अल्लाह हाफिज़।